ओके जी, आज हमारा डे 7। आज हमने जो कल काम किया था ना, उससे 2 और 3 टाइम ज्यादा बड़ा काम करेंगे। आज का काम जिसे समझ आ गया और उसने कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो समझे वो काफी हद तक वो कोडर बन गया। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाएगा, बिल्कुल ऐसा पासवर्ड जैसे गूगल वाले बनाते हैं। समझे, गूगल का ही आपको कोड बनाना है। जैसे गूगल ने तो हो सकता है कोई और भी लैंग्वेज यूज की होगी, पाइथन भी वो करता है। तो उसी तरह का हम एक पासवर्ड सजेस्ट करेंगे। सबसे पहले कल हमने क्या किया था? कल भी कैपिटल्स और स्मॉल हमने यूज किए थे और नंबर्स यूज किए थे, यहां तक यूज किया था। कैपिटल लेटर किए थे, स्मॉल और नंबर। तो अब आज हम क्या करेंगे? कैपिटल्स भी यूज करेंगे, स्मॉल भी यूज करेंगे, नंबर्स भी यूज करेंगे और एक एक्स्ट्रा सिंबल्स भी यूज करेंगे। अच्छा, और नया काम हम क्या करेंगे आज के काम में? हम ये भी अपने कंट्रोल में रखेंगे कि सिंबल्स कितने होने चाहिए, नंबर्स कितने होने चाहिए और कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स कितने होने चाहिए। आपकी मर्जी, हम बड़ा पासवर्ड बना सकते हैं। मुझे बताते जाएं भला, ये कंट्रोल कैसे होगा? कौन से फंक्शन से होगा? याद है किसी को? ये जो कंट्रोल करना है ये कौन से फंक्शन से होगा? ये कंट्रोल इनपुट फंक्शन से होगा ना। देखो ना, मैं चाहता हूं 2 सिंबल्स हों, तो मैं इनपुट में 2 लिखूंगा। मैं चाहता हूं नंबर्स भी 2 या 3 हो, तो मैं यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन यूज करूंगा। मैं चाहता हूं अल्फाबेट्स मेरे 4 से 5 हों उस पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी इनपुट फंक्शन यूज करूंगा। कितनी बार मुझे इनपुट लिखना है? एक कैपिटल के लिए, एक स्मॉल के लिए, एक नंबर्स के लिए और एक सिंबल्स के लिए। तो 4 टाइम मुझे इनपुट फंक्शन यूज करना है और आस्क करना है यूजर से, बताओ तुम कितना तगड़ा पासवर्ड बनाना चाहते हो। तो 2 लाइनें अभी मैंने आपको समझाई। अब हमें ना कैपिटल्स रैंडम लेने हैं। तो आपको याद होगा लास्ट वाले डे 6 प्रोजेक्ट में भी हमने ये यूज किया था, रैंडम डॉट चॉइस यूज करके हम कैपिटल में से कोई रैंडमली चूज कर लेंगे, रैंडम वैल्यूज ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इन सारे जितने भी रैंडम 4 आइटम चूज करेंगे, इन सबको एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। अपेंड भी हमने किया हुआ ऑलरेडी। उस लिस्ट को फिर प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? नया काम ये करेंगे, हम उसे शफल भी करेंगे, आगे पीछे शफलिंग करेंगे, मिक्स कर देंगे। करने के बाद लास्ट हमारा हिस्सा हो जाएगा, हम उस पासवर्ड की लिस्ट को स्ट्रिंग में बदलेंगे। ये हमारे 7 इंपॉर्टेंट काम होंगे जो आज हम 25-30 लाइनों का एक कोड लिखेंगे, जो एक दरमियाने दर्जे का कोड होगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी ना लिस्ट ऑफ द स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स मैंने टाइम सेव करने के लिए नेट से कॉपी पेस्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप भी नेट से ले सकते हैं। पाइथन आप लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो दे देगा और आप उसको कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर लें। अब VS कोड में काफी आसानी हो जाती है। हमें थोड़ा सा इसके सेट करना, एडजस्टमेंट इसकी डिफिकल्ट होती है, जो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो ओके जी, यहां तक मैंने लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स किया हुआ, ये देखिए ऊपर। लिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स भी किया हुआ, ये नंबर्स हैं और लास्ट पे सिंबल्स हैं। ओके जी, क्या क्या करना है हमारा? जो काम क्या था, मैं यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लिखता हूं मैं। ये लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या था? किसी को याद हो? मैंने ऊपर लिखा हुआ था जो। हाँ जी, दसो जी। हमने अल्फाबेट्स, कैपिटल, स्मॉल नंबर यूज करने थे, वो हमने कर लिए। मैंने कहा था मैंने अब इन्हें कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा था इनपुट फंक्शंस लेने हैं। तो यूजर इनपुट लेनी है। तो पहला है टू टेक यूजर इनपुट फॉर दी पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मुझे यूजर इनपुट ले ली मैंने। ओके जी, यूजर इनपुट मुझे इनपुट फंक्शन से लेनी है। तो कितनी बार इनपुट फंक्शन यूज करना है? ये एक। ओके जी, 4 बार इनपुट फंक्शन। एक बार किसके लिए? स्मॉल के लिए, एक बार कैपिटल के लिए, एक बार नंबर के लिए, एक बार सिंबल्स के लिए। तो पहला इनपुट फंक्शन मैं यहाँ पे पहले इनपुट फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ स्मॉल के लिए। स्मॉल
नंबर्स, ये लीजिए। मैं चाहता हूं स्मॉल लेटर कितने होने चाहिए, तो हाउ मैनी स्मॉल लेटर्स वुड यू रिक्वायर, वुड यू रिक्वायर, लीजिए। अच्छा, अब मैंने आपको ना स्लैश लाइन भी बताई थी, शायद आपको याद हो, ये देखें स्लैश और एन, ये आपको याद होगा। ये स्लैश एन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक लाइन छोड़ के। क्या मतलब? जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो आउटपुट नीचे वाली लाइन में आएगी, एक लाइन, यानी ये वाली जिस लाइन को लिख रहे हैं ना, इस लाइन को छोड़ के वो नीचे वाली लाइन में चली जाएगी। और यहां पर हाउ मैनी स्मॉल लेटर की जगह अगर मैं 10 लगाऊंगा, जब ये रन किया जाएगा प्रोग्राम, तो स्मॉल नंबर की तादाद कितनी आ जाएगी? ये इस वेरिएबल की स्मॉल नम की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो कैपिटल भी कितने आ जाएंगे? वो भी इसी तरह, जितने कैपिटल के लेटर्स होंगे उतने ही आ जाएंगे कैपिटल। इसी तरह इंटीजर कितने आने चाहिए वो भी हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, और सिंबॉलिकल नंबर्स कितने कितनी उनकी तादाद होगी वो भी। तो ये सब नंबर्स हैं, तादाद है, इसलिए ये सारे के सारे इंटीजर में होना बहुत जरूरी है। जी, सब अगर ओके है तो नेक्स्ट काम अब हम करते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट मूव करूं? यस सर, ओके है। ओके जी। अब मुझे ना फॉर लूप रन करना है। जितने इनपुट फंक्शन है देखें, मुझे एटलीस्ट उतनी बार तो फॉर लूप रन करना ही पड़ेगा। मतलब क्या मतलब? फॉर लूप क्या करता है? अगर मैं कहता हूं दो लेटर्स मुझे चाहिए, किस में से चाहिए? दो लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का नंबर 2 होना चाहिए, तो वो क्या करेगा? फॉर लूप, फॉर लूप स्मॉल लेटर्स के अंदर लूप करेगा, मूव करके इनमें से कोई से दो उठा लेगा। तो इसके लिए मल्टीपल, क्योंकि चॉइसेस हैं मल्टीपल, आपको नंबर्स चूज करने हैं, यहाँ पे आपको लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, अच्छा जी, यूजिंग फॉर लूप टू मूव थ्रू द लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट कौन सी? स्मॉल लेटर की, लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स। लिस्ट ऑफ द स्मॉल लेटर्स में आप मूव करेंगे। अगर मूव करने के लिए कोई मुझे फॉर लूप का सिंटेक्स बताएगा? अब मुझे फॉर लूप लगाना है, किस पे लगाना है? स्मॉल लेटर्स के ऊपर, इस लाइन पे लगाना है, जहां जरा बराबर भी कंफ्यूजन आपने मुझे बताना है। जी बताएं जी, अब क्या करना मुझे? फोर फॉर आई लूप इन लगाना है, लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर। फॉर लगा दिया जी। जी। उसके बाद फोर आई, कोई फोर वेरिएबल आई इन लगाऊंगा लिस्ट ऑफ ना, स्मॉल लेटर। वेरिएबल। तो मैं कोई वेरिएबल करेक्टर लगा लिया, CHR करेक्टर, क्योंकि मुझे हाउ मेनी करेक्टर्स लेने हैं ना इसमें से, फॉर करेक्टर आ गया। ओके जी, सबसे पहले मुझे स्मॉल लेटर की तादाद कितनी होगी बताएं भाई, आए बोलो ना। स्मॉल लेटर की सर तादाद कितनी होगी? ये रेंज चार वही आती है। लेंगे जो इनपुट डालेगा, इनपुट जी, में ले जितना लेंगे वो इनपुट स्मॉल में नम प्लस डालेगा 1। उतनी ही रेंज होगी ना। ये देखो स्मॉल यस नम, सर। अगर कोई स्मॉल नम 3 कहता है, तो आपकी रेंज कहां तक जाएगी? 3 तक जाएगी। स्मॉल नम प्लस 1। जी, अब देखें फॉर करेक्टर इन रेंज, तो ये रेंज देखो, अब साथ साथ वो सजेस्ट कर रहा है, इसी कोड इंटेलिजेंस कह रहे हैं जो हमें VS कोड में मिल रही है। तो ये रेंज खुद शो कर रहा है कि रेंज फंक्शन। अच्छा, अब रेंज का भूल ना जाए आपको, तो वो साथ ही देखो, आप बता रहा है रेंज को यूज कैसे करना है। रेंज में कहता है स्टॉप है, रेंज ऑब्जेक्ट, रेंज का सिंटेक्स वो खुद से बता रहा है फ्री में आपको। कहता है स्टार्ट करना है, फिर स्टॉप करना है, और लास्ट पे स्टेप करना है। जरा गौर से देखें, स्टॉप के साथ ब्रैकेट क्या लगी हुई है? उल्टी लगी हुई है, बैक बैक साइड लगी हुई है। इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा? स्टार्ट के साथ नहीं लगी, स्टॉप के साथ आगे ब्रैकेट, देखिए बैक उसकी ब्रैकेट की लगी हुई है। स्टेप के साथ नहीं लगी, स्टेप के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये बैक ब्रैकेट स्टॉप के साथ क्या मतलब है? हाँ जी, गलत बता दें, भाई बोलो ना। सर इसका मतलब ये है। अच्छा, ये देखो जो मैंने ये लिखा है,
नंबर स्टॉप स्टॉप इंक्लूड नहीं होगा। जी बिल्कुल सही, स्टॉप इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैं देखता हूं, ये लिख देता हूं, अगर कहीं भी लिखा जाए ना ये, तो इसका मतलब क्या है, पाइथन में इसका मतलब है कि फॉर इंक्लूड नहीं है। फॉर में लिखना जरूरी है पर फॉर को गिनना नहीं है। पता चल गया सबको? ओके जी। अब मुझे बताइए भाई, मैंने कहां से शुरू करना है? ये 1 से शुरू करना है, ये 1 से। और कितने नंबर लेने हैं? स्मॉल नंबर। ये एक डेफिनेट नंबर होगा भाई, ये कितना नंबर होगा? जितना इनपुट यूजर ने बताना है उतना ही नंबर होगा ना। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा भाई? मैं यहाँ लिखूंगा नंबर। ये देखो एक और कोड इंटेलिजेंस, जैसे मैंने एस एम लिखा, तो इस कोड में जितने भी एस एम वाले आइटम है सारे उसने शो कर दिए। ये देखो भाई, एस एम ए नम, और यही मुझे चाहिए, एस एम ए नम। मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली आ गया। मुझे बता दीजिए मैंने कोई गलती की है? शाबाश है, बोलो ना। सर +1 आएगा साथ में, स्मॉल नम जी, +1। जैसे देखो भाई, अगर स्मॉल नंबर की ये वैल्यू 2 है, मैं ये रफ में बता रहा हूँ 2 है, मुझे 2 स्मॉल नंबर लेने हैं, तो मैं ये 2 वैल्यू किस जगह पर आ जाएगी? ये 2 वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी। लेकिन ये 2 तो एक्सक्लूड होता है, वो तो शामिल ही नहीं होता। तो मुझे 2 शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 में एक ऐड करना पड़ेगा, यानी 3 लिखना है, तो तब ये 2 तक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब स्मॉल नंबर में मैं ऐड करूंगा, तो ये देखो भी, मैं लिखूंगा ये स्मॉल नंबर और +1। अब मुझे पता है, मुझे यहां तक मैंने लूप किया, 1 से लेके वो नंबर जो यहां से यूजर देगा। अगर वो 3 देता है तो 3, 1 से 3 लेटर इस सारी लिस्ट में से निकलने हैं, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में। लेकिन मुझे रैंडमली लेने हैं ना इनमें से। तो अगर रैंडमली लेनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रैंडम डॉट चॉइस यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो स्मॉल लेटर कौन से निकलने हैं? मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक नया वेरिएबल, स्मॉल लेटर जो निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? वो निकलेंगे रैंडम। ये देखो रैंडम डॉट मैंने लगाया, और आगे चॉइस देखो, कोड इंटेलिजेंस ने खुद बता दिया यार चॉइस लगा लो यहाँ पे, ये मैंने लगा दी। किसी को ये लाइन ना समझ आई हो, रैंडम डॉट चॉइस हमने रैंडमली चूज करने हैं ना। ये तो फॉर लूप सबके अंदर चलेगा, इस पूरी लिस्ट में फॉर लूप ने चलना है। और फॉर लूप ने नंबर कितने लेने हैं? वो जितने मैं यहाँ पे यूजर से निकालूंगा। अब कौन से नंबर लेने हैं भाई इन पूरी लिस्ट में से? हमें तो रैंडम लेने हैं, ताकि पासवर्ड बने ना एक जैसा, तो ना हो पासवर्ड। तो रैंडम डॉट चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस बन जाएगा। तो इस चॉइस के अंदर क्या लिखना है मैंने? ये देखें, मैं जैसे ही चॉइस के एंड पे कर्सर रखता हूं ऊपर बता देता है। वो कहता है चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। किस में से चूज करना है? नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में से, सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे एक लिस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर एक लिस्ट है तो मुझे यहाँ पे लिस्ट को एज ए इनपुट देना है। तो कौन सी लिस्ट है? स्मॉल लेटर की। ये लीजिए, मैंने LIST लिखा, उसने खुद ही मुझे ऑप्शन शो कर दिया, लिस्ट ऑफ स्मॉल लेटर। मैंने एक क्लिक किया, वो सारा लिखा गया। तो रैंडम डॉट चॉइस ने क्या करना है? चूज करना है इसमें से एक लिस्ट में से। कौन सी लिस्ट? स्मॉल लेटर की। ये स्मॉल लेटर की लिस्ट है इसमें से। अच्छा, जो नंबर ये 2 3 4 जितने नंबर चूज करेगी, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? स्मॉल लेटर कहेंगे। जी सबको पता चल गया? ओके जी। ये स्मॉल लेटर में क्या करूंगा? इस स्मॉल लेटर में क्या करूंगा? मैं स्मॉल लेटर को एक लिस्ट के अंदर अपेंड करूंगा, ताकि किसी जगह जमा होते जाए ना यार, पासवर्ड बन जाए। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूं। मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैसे? बाय यूजिंग, क्या बोला, कौन सा फंक्शन था? डॉट अपेंड से आपने करना है, डॉट अपेंड। ओके जी। मुझे अपेंड किस में करना है? तो लिस्ट में करना है ना। चेक करें भाई, मुझे एक पासवर्ड की लिस्ट बनानी है जिसके अंदर ये लेटर स्टोर हो जाए। सर वो तो अभी तक आपने बनाई नहीं है। तो मैं यहाँ पे पास लिस्ट बना लेता हूँ। ये लें जी, ये पास लिस्ट आ गई। ये लीजिए, आपको पता है खाली लिस्ट होगी तो हम उसे भरेंगे। ये सारा पासवर्ड अब हमारा इसके अंदर स्टोर होता जाएगा, पास लिस्ट के अंदर।
बताओ भाई, पास लिस्ट के अंदर स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ना, मैं इंतजार करता रहा। पास लिस्ट के अंदर अपेंड करना है। ये लें जी, ये क्या शो करता है? कहता पास लिस्ट डॉट अपेंड। पास लिस्ट के अंदर आपने डाटा कौन सा, ये वाले स्मॉल लेटर्स जो निकले रैंडम चॉइस से, किस में से? स्मॉल लेटर की लिस्ट में से। इसे सर कर दो अपेंड, उसमें ऐड कर दो। ये लो जी, मैंने ऐड कर दी। तो पास लिस्ट डॉट अपेंड। अच्छा, अब देखो भाई, मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट अपेंड करना होता है? अपेंड के जो आर्गुमेंट है उसमें क्या लिखना होता है? मैं वो नंबर जो लिस्ट में ऐड करना है वो शामिल करना है ना, वो है स्मॉल लेटर, ये वाला SMALET, स्मॉल लेटर। ओके जी, ये मैंने एक बार फॉर लूप चलाया। इस तरह के फॉर लूप ये मैंने किस पे चलाया था? मैंने स्मॉल लेटर के ऊपर चलाया था। ये स्मॉल लेटर है। अब मुझे कैपिटल लेटर पे भी यही रन करना होगा, इसी तरह का नंबर्स पे भी करना होगा और सिंबल्स पे भी करना होगा। तो ये फॉर लूप एक दफा फिर से मैं बनाऊंगा। अब मैं फॉर लूप किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं? ये देखो, मैं लिखता हूं, अब फॉर लूपिंग करूंगा इसके ऊपर जी, ऑन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के ऊपर मैं, अब कभी ये आप मुझे लिखवाते जाए ना साथ साथ, तो मुझे पता चलता जाएगा। फॉर करेक्टर एक वेरिएबल इन रेंज, कोई बताएगा इसकी रेंज? सर 3 कर लेते हैं। अच्छा, ओके, एक कहाँ से से शुरू 3। होगी? वन। 1 से। कॉमा कहाँ होगा? ये कैपिटल नंबर की तादाद 2 3 4 5 जितनी भी होगी, जो बाद में हम लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? कैप कैपिटल नाम क्या करूंगा यहाँ पे? कैप +1। कैप नाम सर +1। ये प्लस को अच्छी तरह याद करना है। 3 4 दिन बाद आपको समझ नहीं आनी सर ने पता नहीं +1 क्यों कीता सी, लगता गिनती भूल गए। ठीक है, ओके जी, ये मैंने अब फॉर लूपिंग कर दी। अब फॉर लूपिंग के बाद रैंडम चॉइस लेनी मुझे। मुझे रैंडमली, रैंडम डॉट चॉइस, मुझे रैंडम चॉइस नंबर्स लेने हैं। किस में से लेने हैं? यहाँ लिस्ट देनी है ना। चॉइस के आर्गुमेंट में लिस्ट आती है, देखो मैं क्लियर, इसके ऊपर मैंने कर्सर रखा ना, ऊपर वो हमें गैस दे रहा है कि यहाँ क्या लिखना है। कहता है चूज अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम नॉन एम्प्टी सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस लेना है जो एम्प्टी ना हो। एम्प्टी देंगे तो फिर एरर आ जाएगा। अब मुझे कैपिटल लेटर लेने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? लिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर। इसे कोई नेम दे देता हूं ताकि मैं आगे यूज कर सकूं। यहां भी मैं कोई नेम दे देता हूं। क्या लिख दूं मैं? ये कैप लेटर्स हैं, ये कैपिटल लेटर्स आ गए, ये लें जी। ये भी मैंने ये ऊपर वाली लाइन लिखी है, स्मॉल लेटर वाली लाइन, ये रैंडम डॉट चॉइस, और ये सेम है, सिर्फ इनमें वेरिएबल का फर्क है और लिस्ट का फर्क है। अब मुझे यहां से जो कुछ मिलेगा उसे क्या करूंगा बताएं भाई? मैं कहाँ पे उसे ऐड करूंगा? और किस शापर में, किस बोरी में, किस डिब्बे के अंदर? पास लिस्ट में, जी जी, जो पासवर्ड लिस्ट में ऐड होगा। पासवर्ड लिस्ट में क्या करूंगा? डॉट ऐड करूंगा ना, शाबाश। यस सर। ना भाई ना, डॉट डॉट अपेंड करेंगे सर। डॉट अपेंड। हेलो जी, डॉट अपेंड। ओके जी, तो पासवर्ड लिस्ट अपेंड। अपेंड आर्गुमेंट में वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो अपेंड करना है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है कैपलेट। तो कैपलेट में विद इन दी ब्रैकेट लिखूंगा। ये लीजिए, उसने कहीं खुद ही दे देगा कैपलेट। ये देखें, ये चौथे नंबर पे कैपलेट आ। ले जी, मैंने 2 बार लूप रन कर लिया और 2 बार लेटर्स रैंडमली पास लिस्ट में चले जाएंगे। आप बताएंगे, और बोरिंग काम है ना? है यार। नो सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊपर ऊपर से कह रहे हो, मुझे सारी कहानी समझ आ रही। अच्छा, और याद रखना है, जो कोडिंग करता है वो बंदा भी बोर हो जाता है, 2 4 साल बाद ना उसको चुप लग जाती है। अच्छा जी, अब मैंने लूपिंग करनी है किसमें? नंबर्स में। ये देखे नंबर्स,
और नंबर्स मैंने यूजर से कौन से लिए थे, यहां से लिए थे, नम, ये नम 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 नम। ओके, ये मैं फिर से फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर एक नया करेक्टर किसके अंदर से लेना मैंने, इन द रेंज, रेंज 1 से लेके यहां पे फिर लिखवाएं यार, आई लिखवाओ ना, नम माइनस, ना भी ना माइनस ही लाना, +1, ये आ जाओ। तो नम +1। अब नीचे मैं क्या लिखूंगा फिर से, मैं नम लेटर मैं चलो लिख लेता हूं उसी तरतीब में, कितने क्या लिखूंगा, रैंडम रैंडम डॉट चॉइस के अंदर आपको लिस्ट देनी है नंबर्स की। नंबर्स की लिस्ट को मैंने क्या कहा था, ये देखिए ऊपर, उसको नंबर ही था। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर्स का। देखो पाइथन वालों, आज जो मेरे पास एक काम आया है $200 का, उन्होंने कोई व्हाट्सएप टाइप की ना एक ऐप है, ठीक है, उसमें कोलैबोरेशन चाहिए। तो आपको अच्छी तरह सारा आता होगा तो आप ये छोटे मोटे काम कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा जी, नम लेटर सबको समझ आ गई, नम लेटर। अब मैं नम लेटर का क्या करना देता हूँ, की लड़ाई कराती है पीछे, माइक अपना यार जरा जरा हाथ हौला रखो। अच्छा बताएं अब क्या करूं मैं यहाँ पे, डाट, ओके जी, डॉट पेंड, और इसकी ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं, ये आर्गुमेंट में नम लेटर लिख दी जी। यहां तक मैंने 3 बार अभी लूपिंग की है, तुम्हारी 27 लाइनें बन गई हैं, मुबारक हो, आप तो बड़े बड़े कोडर बन गए हो। हाँ जी, नेक्स्ट हमने एक फॉर लूप एक बार फिर लगाना होगा। अब किस पे लगाना बताएं, सिंबल पे लगे। जी बिल्कुल सही। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा सिंबल्स पे, एक दफा फिर मैंने रेंज फंक्शन को यूज किया, रेंज फंक्शन 1 से यूज होगा। और यहाँ पे देखे भाई, मुझे कितने सिंबल्स इनपुट में मैंने लिए थे, इंटीजर में से मैंने कहा था SYM सिम नम कहा था, तो मैं यहाँ पे सिम नम, ये देखो सिम नम +1 कर दिया, ये आ गया सिम नम +1। दोबारा से फिर मैं सिम, अच्छा इसके लेटर कितने लेने हैं, इसके लेटर के लिए फिर रैंडम डॉट चॉइस में यूज करूंगा, रैंडम डॉट चॉइस में। तो मुझे यहाँ पे रैंडम डॉट चॉइस, आपको पता है रैंडम डॉट चॉइस की आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यानी इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान में जो लिखेंगे वो एक सीक्वेंस होता है नॉन एम्प्टी। तो यहाँ ना नॉन एम्प्टी सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सीक्वेंस एक सिंबल है। सोच रहा मैं ना गल मुक जाए बच्चा बाहर आया। ये अपना माइक यार बंद कर लें। ओके जी, दोबारा फिर मैं पासवर्ड की लिस्ट को अपेंड कर लेता हूँ, पास लिस्ट डॉट अपेंड, ये अपेंड, अपेंड के अंदर मैं ओके जी, मेरा फॉर लूप 4 टाइम मुकम्मल हो गया और 4 टाइम लेटर अपेंड हो गए पास लिस्ट के अंदर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर लेता हूं, तो मैं क्या प्रिंट करूं यहाँ पे, हाँ जी बता सकते हैं, हमारी लिस्ट बन गई है पासवर्ड की। तो ये पासवर्ड की लिस्ट पूरी मैंने प्रिंट कर दी। अब मैं इसे रन करता हूँ, ये लिखे इसने क्या कहा, हाउ मेनी स्मॉल लेटर वुड यू रिक्वायर्ड। अब गौर करें भला यहाँ पे क्या आया, तो ये देखो नीचे वाली लाइन में क्यों आ गया, बोलो क्या की मसला होया। /n से हुआ ना। एन ने कहता है अगली लाइन में सारा काम करना है, हाउ मेनी स्मॉल लेटर वुड यू रिक्वायर्ड, चलो 2 कर लेने, ये लो 2। ओके, फिर देखो अगली लाइन में आ गया, ये अब एग्जीक्यूट हुआ है ये वाली लाइन, कैपिटल हाउ मेनी कैपिटल 3 ना कर लिए, चलो 3 कर।
उसके बाद आ गया हाउ मेनी नंबर्स, मुझे नंबर्स कितने लेने हैं। ये देखिए अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तीसरे वाली। नंबर्स में कर लेता हूँ, चलो 2 कर लेता हूँ। उसके बाद आ गया हाउ मेनी सिंबल्स, अच्छा जी हाउ मेनी सिंबल्स, सिंबल्स कितने कर लूँ, वो भी 2 कर लेता हूँ। ओके जी, जहां तक 4 की 4 इनपुट जो यूजर से हमने लिए हैं वो चारों हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फॉर लूप अब चल जाएंगे और सारा कुछ अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर। अब मैं दोबारा एंटर करूंगा तो मेरे पास पासवर्ड लिस्ट बन जाएगी पूरी। तो फिर देखते हैं जी आखिरी स्टेप। ओ मुबारक हो मुबारक हो, ये देखो जी ये पासवर्ड की एक लिस्ट बन गई। अच्छा, क्या आप अपने गूगल में ऐसे ही पासवर्ड आता आपका, नहीं ऐसा थोड़ी आता है। उनके रन में ये कॉमा भी नहीं आते और साइडों पे ये डबल कोट भी नहीं आती। चेक करें, गूगल वाला यही पासवर्ड देता है ना, कॉमा हटा के और दरमियान में से ये सारी स्पेसेस खत्म करके, यानी ये लिस्ट है वो स्ट्रिंग में देता है, स्ट्रिंग में। तो हम इसे स्ट्रिंग में बदलेंगे, लेकिन एक बार इसे अच्छी तरह शफल कर देंगे ताकि दोबारा से कोई बंदा इसे ब्रीच ना कर सके, ए पढ़या ना जा सके, हमारा ऐसा तगड़ा पासवर्ड हो जाए। जी यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? ये आपने देख लिया माशाल्लाह, आप कितने आप समझदार हो गए हैं, आपने 33 लाइनों का कोड बना लिया फाइनली। जी आगे इसे एक्सटेंड कर दें आप। ओके जी, आपने तो बोलना नहीं है तो मैं ही बोलना है फिर। तो शफलिंग दी पासवर्ड लेटर्स इन द लिस्ट, ये अच्छा ज्यादा ये इसका फॉन्ट छोटा तो नहीं हो गया, नजर आ रहा है ना? सर ये थोड़ा सा बड़ा कर दें। यार कोड बड़ा हो गया ना हमारा, इसलिए ये ले। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है शफल करना। अच्छा शफलिंग के लिए ना, शफल के लिए भी आपको रैंडम मॉड्यूल ही यूज करना है। तो रैंडम मॉड्यूल तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, लिस्ट के ऊपर एक्ट करता है शफल, लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैं कहता हूं यहां पे लिख देता हूं शफ शफ लिख देता हूं, शफलिंग द लिस्ट। ओके जी, तो मैं लिस्ट को शफल करना है तो कौन सा मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल यूज होगा। ये रैंडम है, रैंडम के अंदर एक बंदे का नाम है जिसका नाम ही शफल है, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा। मैं देखो ना एस लिखूंगा ना, खुद ही वो शफल ढूंढ लेगा। ये देखिए मैंने सिर्फ एस लिखा तो कोड इंटेलिजेंस ने खुद ही इसमें से शफल ढूंढ लिया। ये अब यहां पर गलती क्या आती है, शफल के जो ब्रैकेट्स है इसमें आर्गुमेंट क्या लगाना है। अब चेक कर लें क्या लिखा हुआ है, शफल लिस्ट एक्स इन प्लेस। ये इन प्लेस का क्या मतलब होता है, रिटर्न नन, कुछ नहीं देंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा इन प्लेस क्या होता है पता आपको, इन प्लेस का मतलब ये होता है कि जो शफल जो लिस्ट ऊपर बनी हुई है वो लिस्ट बदल जाएगी, ठीक है। शफल करके उसका डाटा ही बदल जाएगा, शफलिंग हो जाएगी। तो मैं इस शफल के अंदर क्या लिखूंगा बताएं जी, उस लिस्ट को लिखूंगा। मुझे कौन सी लिस्ट को शफल करना है, उस लिस्ट का नाम था पासवर्ड की लिस्ट। जी कोई कंफ्यूजन, एक स्टेप मैंने शफलिंग का कर दिया, किसी को कंफ्यूजन बताएं। रैंडम डॉट शफल और शफल के आर्गुमेंट में मुझे लिस्ट देनी है। हाँ जी सब ओके है। ओके जी, ओके जी। अब मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ, अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैं प्रिंट करता हूँ, एफ स्ट्रिंग यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड की लिस्ट आफ्टर शफलिंग, आफ्टर शफलिंग यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पासवर्ड की लिस्ट। ओके जी, देखो मैंने एक दफा ऊपर प्रिंट किया था ताकि कंपैरिजन कर सकूं, ऊपर पासवर्ड लिस्ट मैंने लिखा लेकिन बिफोर शफलिंग था। अब मैंने रैंडम मॉड्यूल में से शफल के मेथड को यूज किया और अब दोबारा पास लिस्ट को लिखा, मैंने पास लिस्ट को मैंने लिखा। अब मैं प्रिंट करके देखता हूं यहाँ पे भला क्या बनता है। ओके जी, अब क्या बनता है रिजल्ट ये चेक करते हैं। हाउ मेनी स्मॉल लेटर्स, मैं लिखता हूँ 2। हाउ मेनी कैपिटल लेटर 2। हाउ मेनी नंबर्स 2। हाउ मेनी सिंबल्स 2। ये देखो भाई 2 बार
प्रिंट हो गया। ये लिखा था लिस्ट बिफोर शफलिंग, तो FGSD51 ये जो अला बला। और अब है पासवर्ड लिस्ट आफ्टर शफलिंग। कोई फर्क आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? जी सर। ओके जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए। वन लास्ट स्टेप इज वेटिंग फॉर यू। जल्दी से 36 लाइनों का कोड बन गया है। अभी हमें थोड़ा सा मजीद बढ़ाना है। अगर आप यहाँ पे भूलना शुरू हो गए हैं तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर 5-7 लाइनें और करा दे, तो मैं दोबारा करा देता हूँ। यानी ये पूरा कंप्लीट पासवर्ड जनरेटर बन जाएगा फिर। हाँ देखिए अपना स्टेमिना, डू यू हैव मच मोर स्टेमिना आइदर टू लर्न 4 to 5 लाइन्स एक्स्ट्रा। एक और हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया। अब तक ना ये देखें नीचे लिस्ट बन रही थी। पासवर्ड की एक्चुअल फॉर्म लिस्ट नहीं होती। पासवर्ड की एक्चुअल फॉर्म ये होती है ऐसे, ऐसी होती है ना, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। ये एक नया पैकेट बनाया जिसमें स्ट्रांग पासवर्ड स्टोर हो जाए। अब अगर पुराना पैकेट वो बोरी या शापर जो भी था जिसमें हमने कुछ ऐड करना था, वो क्या था? देखिए मैंने आगे ब्रैकेट्स लगाई थी। ये एक लिस्ट है। अगर लिस्ट नहीं आपको स्ट्रिंग में बदलना है तो आप जस्ट डबल कोट लगा देंगे। अब आपके डबल कोट क्या बताएगा? ये बताएगा कि यहाँ लिस्ट नहीं है, यहाँ स्ट्रिंग है। जी ये आइडिया समझ आ गया आपको? ओके जी, उम्मीद है आ ही गया होगा। ओके, अब मुझे बताना है, मुझे आपने ये समझाना है कि इसमें लूप फॉर लूप लगाना है या नहीं लगाना। मुझे किसे शफल करना है? लिस्ट को करना है। लिस्ट में मल्टीपल आइटम है या नहीं? मल्टीपल आइटम है ना। जब मल्टीपल आइटम को डील करना हो तो हम क्या करते हैं? फॉर लूप लगाते हैं। ये बात समझ आ गई? तो मल्टीपल लेटर्स है, तो ये मैंने फॉर लेट मैंने नीचे हाईलाइट किया, नजर आ रहा है ये पासवर्ड लिस्ट बिफोर जी सर आ शफल। रहा है। आ मुझे रहा अब है। ना रिमूव करनी है इनके दरमियान में स्पेसेस। ये देखो ये कॉमा खत्म करने हैं, और एफ के गिर्द ये जो डबल कोट लगा हुआ है ना, ये भी खत्म करना है। ठीक है सर। ठीक है, इन सब में से कॉमा सारे निकल जाएं और डबल कोट भी निकल जाएं तो ये स्ट्रिंग बन जाए। लेटर्स बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे लेटर्स को अंदर मूव करना हो तो हम कौन सा लूप लगाते हैं? सीक्वेंस में मूव करना हो तो कौन सा लूप लगाते हैं? फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप जाएगा पहले इसके पास, एफ वाले के पास, तो इसकी तबीयत साफ करेगा, कोमा कोमा हटाएगा। फिर जी के पास जाएगा, उसके भी कोमा कोमा हटाएगा, जो भी करना है। तो सबको जाके 1 by 1 हाथ जोड़ेगा कि यार तुसी ना स्ट्रिंग में बदल जाओ। लेटर इन, ये लेटर इन किसके अंदर होगा बताएं भला? मुझे किसके अंदर स्वीप आउट करना है, मूव करना है? पासवर्ड की लिस्ट के अंदर। ये लेंगे पासवर्ड लिस्ट के अंदर मुझे घुसना था, तो मैं पासवर्ड लिस्ट में मैंने ना छलांग लगा दी। मेरा बंदा जिसका नाम था लेटर, उसने जंप कर दिया किसके अंदर? पासवर्ड लिस्ट के पास। पास लिस्ट के अंदर हर आइटम लेट है, आलीटी लेट। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? LET लेट। और LET लेट के साथ आपको बताया कुछ भी नहीं है, कोई कॉमा शोमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक इंडिविजुअल लेटर है, और ये लेटर ऐड हो जाए प्रिंट। फॉर लूप सारा चलने दे, एग्जिट कर दिया मैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं एफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर अकाउंट इज, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख देता हूँ। हाँ जी, ये लास्ट स्टेप था। पासवर्ड के स्पेलिंग गलत हो गए, ये लेंगे अब सही हो जी। ये आपका कोड मुकम्मल हो गया। बहुत ही लेंथी मेरे ख्याल से करता है मैं। देख लें इसे अच्छी तरह, अदरवाइज फिर मैं इसे रन करने लगा। ऊपर से नीचे तक सारा आप देख लें, ये देख, एक नजर देख लें ये सारा। मैं आस्ता आस्ता भी नीचे करता।
यहाँ प्रॉब्लम है मुझे रोक दीजिए और कहिए सर जी ऐ दस दो। ओके जी। हाउ मेनी स्मॉल लेटर्स? 2। हाउ मेनी कैपिटल लेटर्स? 3। हाउ मेनी नंबर्स? 2। हाउ मेनी सिंबल्स कितने होने चाहिए? 3। ये ले जी, मुबारक हो। ये हमारा स्ट्रांग पासवर्ड देखो उसने जनरेट कर दिया। ये पासवर्ड है हमारा। तो पासवर्ड की लिस्ट पहले ये थी बगैर शफल से, ये थी आफ्टर शफल, शफलिंग के बाद। और ये देखो उसने ना उसको सबको जोड़ के इकट्ठा लिख दिया, यानी स्ट्रिंग की फॉर्म में MLG3YQ प्लस आगे ये ब्रैकेट 2 दफा लिखी उसने और फिर 1। अब ये नहीं कोई बोट या कोई गेस कर सकता है, बड़ा औखा बनाया हमने। तो मुबारक हो जी, आपने पहला अपना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया। ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट है ये। यानी गूगल पे जो पासवर्ड आपको वो गेस करके बताता है कि ये वाला पासवर्ड रख लो, तो इसी तरह का उन्होंने एक कोड यूज करते होते हैं जो आपको सजेशन देता है।